माटी नहीं वह चंदन है। धरती की माटी अगर मस्तक में लग जाए तो माटी नहीं वह चंदन है। सादर विराजे का बहनों आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सुंदर विराजमान होंगे। अच्छाई ग्रहण करते थे, बुराई दूर फेंकत रहते, जानते जब ताली बजा लगी टुकुर देखत रहते। और इतना सुंदर तो बिल्कुल भौसागल ले तरहू, ये तो शुरुआत दीदी हो, अभी 2 दिन बजाना कैसे कर लो है बिल्कुल। मौका मिले आज आपला सुंदर भगवान की महिमा गालू हो, मौका मिले आज आपला सुंदर भगवान की महिमा श्री रामचंद्र जी के रूप में जिन भगवान जी अवतार में, तो आप प्रभु की ये स्वरूप जिन कैसन घड़ी कैसन तिथि कैसन समय में राम जी के आगमन में यही प्यारा सा कथा के आनंद हम अब आप सब मिल के लेके प्रयास करने की नहीं कर पहले आओ प्यार से गजानंद जी महाराज की वंदना कर लेकर एक प्रसाद कथा को हम अब आप सब मिल के चले के प्रयास करो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
बालकांड की प्यार ऐसा कथा प्रसंग प्रभु रामचंद्र जी के जन्म के ये कथा प्रसंग इमा खड़ विचार करने के प्रयास कर। एक समय की बात है। अब बात कैसा ना कि माता पार्वती जिन्हा भोलेनाथ जी महाराज ने प्रश्न करते माता जी कैसे प्रश्न ये प्रभु भगवान के आगमन के कारण का ऐसे ही कौन से कारण है जिनकी वजह से भगवान आना पड़ते या कहा कि भगवान ला अवतार लेना पड़ते या फिर कहा कि भगवान ला जन्म धरना पड़ते या कहा कि भगवान ला प्रकट होना पड़ते। अलग अलग संत की अलग अलग बात है। कोनो कहते भगवान जन्म धरी हो, कोनो कहते भगवान प्रकट हुई, तो कोनो कहते कि भगवान अवतार ले। अब जे भी बात रहा लेकिन भगवान के आगमन के कारण का ये प्रश्न अब ये कौन पूछे माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी महाराज। अब भोलेनाथ जी महाराज जब माता पार्वती के प्रश्न सुनते ना माता ने तो बड़ा प्यारा शेर कर देते। काम कर थे कहते कि पार्वती राम के जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र कि पार्वती भगवान के जन्म के भगवान के आगमन के कोई एक कारण नहीं तब फिर अनेक कारण है। अनेक कारण अब कौन से अनेक कारण है कैसे अनेक कारण है तो चलो अनेक कारण में से कुछ कारण में ही विचार करने के प्रयास कर कि भगवान के आगमन का कारण। भोलेनाथ जी भी कहते कि पार्वती जन्म एक दुई कहा बखाने भगवान के तो इस जन्म के अनेक कारण है पर पार्वती ने एक दो कारण और भी मतलब प्रयास करते चलो कैसा कारण है हम भी विचार। पहली कारण कहते भगवान जी का कि पार्वती द्वारपाल हरि के प्रिय भगवान विष्णु के दूषण द्वारपाल बिल्कुल। अब ये द्वारपाल पर काम करे पहरा दे अब पहरा ला दे भगवान विष्णु के द्वारपाल तो फिर सनक सनंदन सनत कुमार ऋषि मन मिले गए तो वहां सुना दी मजाक उड़ा दी ऋषि मन क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर ऋषि मन ये रहा जय अभिजय ने श्राप दे दी। कैसा श्राप कि जाओ 3 कल्प तक राक्षस हो जाए। श्राप मिले जय विजय 3 कल्प तक राक्षस हुए तो भगवान को कल उद्धार कराना पड़े। ये पहली कारण। दूसरा कारण का नारद श्राप दिन एक बारा नारद जी महाराज की श्राप की सती का विचित्र सोचे की बात है का भाई वो नारद जी जिस सदैव काम थे यही श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि जाता है नारायण नारायण का ये नारायण जी महाराज को इष्ट देव का श्राप दे दी। अब बता ऐसे तुम अपन इष्ट देव का श्राप नहीं बैठे भगवान से कृष्ण जी कहूँ तो अद्भुत श्राप मैं श्राप दे तो भगवान का मोल बड़ा अबर दिन दुख दिन देखावा तो सबर दूर देवा तो देखोगे लेकिन नारद जी महाराज दे दी तो नारद जी महाराज जिकर जीवन में कहना चाहिए काम ला जीती तब मोह की आगमन अब नारद जी तो जीवन में मोह का आगमन इस काम ला जीती तो नारद जी महाराज दौलत भगवान शंकर कर जल्दी बताए मत कि भगवान में कामला जीव जात में कामला जीवता है। आओ भगवान भोलेनाथ को नारद दे मूला बताए ये बात लोग मत बतावे कर पर नारद कहाँ माने हो नहीं माने दौड़ के कहा भगवान ब्रह्मा करेगा भगवान ब्रह्मा कर देते पिताजी मैं कामला जीवता है ब्रह्मा जी भी कहते देख नारद मूला बताए ये बात और मत बतावे इसे की पर नारद जी कहाँ माने सोची कामला जीते में हाँ अब कामला में जीतते माने
नारद का मोहल्ले निकालना जरूरी है। अब भगवान करिश्का माया नगरी के निर्माण सिर निधि राजा बैठारी ओकर बेटी करिश्मा लक्ष्मी लो विवाह रचाई। नारद जी महाराज घुमा घुमा तो नगरी पहुंच गए और नगरी में पहुंची तभी सब होने खत पर रेखा पढ़ी तो हंस पर रेखा पढ़ी तो लिखाए आ रहा है ये कि कन्या का विवाह जेकर संग में होई वो अमर ऐसा लिखा रहा। पर नारद जी को फंस गए ना तो उल्टा समझ गए। कैसे उल्टा समझ गए ये कि कन्या के विवाह जेकर संग में होई तो वो अमर नहीं है तो हुआ शादी करे बाद में अमर ऐसा समझ गए। अब नारद जी महाराज बिहार चाहे सोच डरेगा बाल ब्रह्मचारी नारद ते बिहार चाहे सोच देखा आओ अवतार के भगवान विष्णु कर कहे प्रभु का चाहिए नारद आपके हर सब चाहिए जगत और हरि तू मतलब एक हरि भगवान के स्वरूप और दूसरा हरि मतलब सखी
कि राम जी आते कब? यह प्रश्न तो कब आते भगवान जी? चलो विचार के देखा। सबसे पहली बात भगवान कब आते? जब जीव के जीवन में करुणा के भाव उत्पन्न हो जाए। बिल्कुल, जब करुणा के भाव उत्पन्न होते ना तब फिर जाके भगवान राम जी के आगमन होते। दूसरा, जीव के जीवन में गुरु के आगमन हो जाए। बिल्कुल, गुरु की सानिध्य अगर जीवन में हो जाए तब भगवान की प्राप्ति होगी। और तीसरा, जीव के जीवन में नारी की संजोग अच्छा हो जाए। अब ये तीन चीज की संजोग अच्छा हो जाए तब भगवान के आगमन होना तय है। अब ये तीनों चीजें चलो महाराज दशरथ के जीवन में घटा के देखा कैसे ऊपर जीवन में घटे। महाराज दशरथ सबसे पहली बात, महाराज दशरथ के जीवन में भारी ग्लानि दुख उत्पन्न हो। कारण चाकावस्था लग चुके हैं, वृद्धा अवस्था। अब अभी तक कुछ लड़का नहीं, वो संतान नहीं है तो दुख तो पुनः छोड़ा है। तो स्वामी जी कहते का एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोहे सुत नाही। महाराज दशरथ के जीवन में भारी ग्लानि भारी दुख हुई। और जब दुख हुई तो कहाँ गई? गुरु गृह गया मधुरत महिपाला, शरण लागी कर विनया विशाला। गुरु की शरण मांगी। और जब गुरु की शरण मांगी समाचारी हो तो गुरुदेव जी रत्ता बदलते कहते राजन श्रृंगी ऋषि कर जा, वो तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेगा तो संतान को प्राप्ति होगी। तो राम भक्ति में मन लाला संगी हो, राम भक्ति में मन लाला संगी हो। भजने कया जी मिल जाए प्रभु जी हो, भजने कया जी मिल जाए प्रभु जी हो। राम भक्ति में मन लाला संगी हो।
लगन लगाना है तो राम के पीछे लगन लगा लो। काबर ये राम जी आए, ये राम रतन रूपी धन आए, जहाँ यदि लगन लगा ले तो फिर जीवन के कल्याण में जैसे मीराबाई लगन लगाने से
कवरे हरदी कवरे हरदी हो एकदम सोच कर बैठना है। आजकल हम मंदिर में चल रहे थे और एक चुटकी सिंदूर लगा दे बिहार हो जा। पहली विधि विधान से बिहार हुए और कक्का पहले कक्का जी माता राम मना के कक्का जी मना तेल हाथी से खा में जल्दी कर लो राजा थे बैठे बैठे और ले दे करके वो जीवन में भी है ना वो तकलीफ के पार है जीवन में सुख मिली ब्रह्म से बोल शंकर भगवान। हाँ आजकल के मनुष्य वाला नहीं है। वो मंदिर में जा रहे थे चुटकी सिंदूर लगा बिहार पाले सिंदूर नहीं मिले धरे तकई ठीक ना बच्चक ले अपन अंठा काटते थे अंठा काट दी और अंठा काट के छोकरी की मांग उधर खून भरी मांग भरे सजना जे बहनी में अक्का माया करथो का आठवां संतान मोरकाल बन ही के उन्हीं जगह तलवार उठा दी तलवार उठा के मारा रहा है वसुदेव का थे आकाशवाणी सुने हैं काजी आकाशवाणी का बता है देवकी के आठवां संतान दो काल हुई देवकी से तो लग कोई खतरा नहीं एको का दिमाग लगा लेकर अब पहले छप्पर का कहां दिमाग नहीं रहा भाई होगा जब समझे अपना जैसे पहले की रक्षा एक ही रक्षा वापस में सु वो कैसे रक्षा भगवान भोलेनाथ का भस्म कर हुकी के भस्म पर मांगा अब भस्म कर मांगी से विश्व मोहनी देख के वो अपन काम तुम चेत नहीं लगती राक्षस विश्व मोहनी बन के भगवान भोलेनाथ ने बचावा शंकर भगवान राक्षस बनकर दिमाग में रहा मांगे वरदान मांगेगा इतना वरदान अरे जग का देवता बनकर उपलब्धि नहीं रहा तब का वरदान मांगे रहा अरे बस हो जब भगवान भोलेनाथ का भाषण करे बढ़ जाए विश्व मोहनी देवतारी विश्व मोहनी अक्षर धारण करके भगवान विष्णु हाँ तथा देखते आदमी कोई हाजिर ओ खड़ा चांद का टुकड़ा ओ खड़ा चांद का टुकड़ा नैन शराब के प्यारे मेरे नैन शराब के प्यारे सब जहां देखे मन मर जाए ऐसे सुंदर मेकअप करके भगवान विष्णु हाँ वो देखी राक्षस वो अत्का सुंदर अत्का ब्यूटीफुल भगवान का सब वो भस्म करा धर के जाती थे भुला के वो राक्षस चल दी विष्णु मोहनी कहे लगे ए राक्षस विश्व मोहनी हंसी
प्रसंग करेगा।